Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. We all know that India's goal is to become self-reliant. ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है हर फील्ड में, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर. बट स्टिल वी आर सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड. इसके पीछे क्या कारण है, क्या चैलेंजेस है कि इंडिया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद के देश में प्रोडक्शन नहीं कर पाता है और हमें रिलायंस करना पड़ता है दूसरे नेशंस के ऊपर इंपोर्ट के लिए. तो अभी सिप्री की जो रिपोर्ट आई है 2025 वाली, उसके अंदर पता चला है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. तो सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट भी होगा कोई ना कोई. देखिए पहले, हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा इंडिया की कंडीशन ठीक हुई है. पहले इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट भी हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है, बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर फर्स्ट लार्जेस्ट था. अब क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि हमने अपना आत्मनिर्भर भारत का गोल लाए हैं, उसमें हमने किया है. लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे ऐसा देश बन रहे हैं जो इम्पोर्ट कर रहा है. किससे करते हैं, कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सबकी बात करेंगे. देखो सिप्री जो है ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हर साल कि कौन देश कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है आर्म्स का. मतलब इसका काम है पीस सिक्योरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स को पब्लिश करना. तो ये बताता है कि आर्म ट्रांसफर की रिपोर्ट बताता है और इसमें बताता है ये कि वॉल्यूम में कितना हुआ है. मतलब यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू को नहीं देखते हैं, ये वॉल्यूम देखते हैं आर्म्स का. तो हर 5 साल का एवरेज लेके ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. तो अभी की जो सिप्री की फाइंडिंग उसमें पता चला है कि पूरे वर्ल्ड में 9.2% जो है आर्म का ट्रांसफर बढ़ गया. मतलब जो 16 से 20 के बीच में था और 21 से 25 के बीच में 5 साल का एवरेज लेता है ये. तो इसमें 9.2% वर्ल्ड का क्या हो गया है, आर्म्स का ट्रांसफर इंक्रीज हो गया है, जिसमें यूरोप जो है सबसे बड़ा इंपोर्टिंग रीजन बन चुका है. सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट करता है 33% वो करता है यूरोप. और टॉप एक्सपोर्टर में कौन है, यूएसए. देखो यूएसए हर जगह एक तो लड़ाई चालू करवा के और फिर आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है और खुद के देश की कमाई करता है. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को बढ़िया से सप्लाई किया यूएसए ने, वहां से उसकी कमाई हुई, वॉर अलग चल रही है. जहां भी लड़ाई होती है वहां पे वेपन सप्लाई कर देता है फटाफट यूएसए. और रशिया का एक्सपोर्ट धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्या हो गया है, कम हो गया. एक तो यूएसए के सैंक्शंस की वजह से भी और बाकी के कारणों की वजह से रशिया का एक्सपोर्ट कम हो गया है. इसका रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर. ये इसका एक्सपोर्ट कम होना और इसका एक्सपोर्ट बढ़ना है, यहाँ पे नाटो का एक्सपांशन होना. फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वहां पे यूएसए फायदा ले रहा है, अपने वेपन्स को पहुंचा रहा है. तो टॉप एक्सपोर्टर है वो. वही इंपोर्टिंग की बात करें तो यूक्रेन इज द फर्स्ट नेशन, क्योंकि देखो इतने टाइम से लड़ाई चल रही है. लास्ट ये जो 5 साल की बात करें इसी में लड़ाई चल रही है. यूक्रेन ने काफी ज्यादा क्या किया है, इंपोर्ट किया है. एंड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इज इंडिया. सऊदी अरेबिया, कतर और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में. टॉप 5 में पाकिस्तान भी इंपोर्टिंग में. यही 5 नेशन वर्ल्ड का 35% इंपोर्ट कर लेते हैं. इंडिया की पोजीशन देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है, इसका शेयर 8.2 to 8.3% है इंपोर्ट में. साथ ही अगर हम बात करें हमारे मतलब पिछले इंपोर्ट की और अभी की, तो हमारे यहाँ इंपोर्ट कम हुआ है. अराउंड 4% प्रीवियस पीरियड से कम हुआ है हमारा इंपोर्ट, क्योंकि हमने अब डिसाइड कर लिया है हमारे सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं. फिर भी मतलब कम हुआ है, स्टिल इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस. ट्रेंड बात करते को 11-15 के टाइम पे काफी ज्यादा इंपोर्ट था हमारा. 16-20 में पिक डिपेंडेंसी थी. 21-25 के टाइम पे कुछ डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जा रहे हैं और हमारे देश में इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ हम जा रहे हैं. इसका कारण ये है. वही देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो किस नेशन से इंपोर्ट करता है इंडिया, तो सबसे ज्यादा सप्लायर रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूएसए, ये जो नेशंस है यही हमें सप्लाई करते हैं. हालांकि रशिया से अभी सप्लाई हमारा थोड़ा बहुत कम हुआ है, डिक्लाइन हो गया है. हम रशिया से थोड़ा बहुत वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. और इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, हर चीज. फाइटर जेट्स इंपोर्ट करता है, लाइक रफाल हो गया, मिराज हो गया, सुखोई हो गया. ठीक है, ये सुखोई का हालांकि हम लाइसेंस लेके प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में रशिया का ही ओरिजिन है. उसका तेजस हम अभी खुद का बना रहे हैं. स्टिल हम इंजन यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. हम अपने कावेरी इंजन पे भी काम कर रहे हैं, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. बट इंजन के ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरे नेशंस पे रिलाई करते हैं. हम अपने तेजस के लिए, अमका के लिए, सब पे हम क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं. हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, बट स्टिल हम 4.5 के लिए दूसरे नेशन पे अभी डिपेंडेंट है. एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. उसका स्पाइडर हो गया. सबमरीन नेवल सिस्टम्स हम काफी सारे इंपोर्ट कर रहे हैं. सबमरीन कुछ हम हमारे देश में बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं. साथ ही यूएवी ड्रोन, जैसे MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हो गया, सर्चर हो गया IAI का, हेरोन हो गया, ठीक है, हेरोप हो गया, ये सब इजराइल के है, ये यूएसए का है. ये सब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. मिसाइल सिस्टम हो गया, बराकेट हो गया, ऐसे कई सारे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं.
तो इंपोर्ट जो है हमारे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव वेपन्स मतलब है। कुछ वैसे हमने ऐसा भी किया है कि कुछ हम इंपोर्ट की जगह वहां से लाइसेंस लेके हमारे देश में प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीजों का हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, हमारे देश में बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया क्यों करता है इंपोर्ट? तो पहला हमारे यहाँ कैपेबिलिटी ग्रेप है कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री एडवांस सिस्टम बनाने में अभी इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि कोई R&D चाहिए इसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे यहाँ काफी कम परसेंटेज में होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, खुद का बना नहीं पाते। उसके बाद अगर टू फ्रंट वॉर हो जाती है, तो टू फ्रंट वॉर जैसी, क्योंकि दोनों चाइना पाकिस्तान दोनों से हमें मतलब टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, दोनों हमारे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उसे प्रिपेयर रहने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास वेपन्स हो। जैसे अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तब हमें जरूरत थी, हमने कई सारे वेपन्स जो यूज किए वो हमारे इंपोर्टेड थे। कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाइक हम बना भी अपने देश में रहे, तो दूसरी चीज लाइक इंजन, स्टेल्थ, एवियोनिक्स, ये हमारे देश में नहीं बना पा रहे, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद DRDO और HAL के जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले हो रहे। तो ये बता दे कि यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन में अभी गैप है, इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, स्टिल हम क्या सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर भी हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है कि उसके अंदर के इक्विपमेंट्स जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया पे डिपेंडेंस कम करे तो हमने वेस्ट में शिफ्ट कर लिया, बट हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का इंपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ है, स्लाइटली 4% कम हुआ है। रशिया पे से डिपेंडेंस थोड़ी कम हुई है, बट वेस्ट की डिपेंडेंस बढ़ गई है। ये बड़ा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा। तो इंडिया अपना डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिजिनस की तरफ, इंडिजिनाइजिंग की तरफ जा रहा है। दोनों चीजों को हम क्या कर रहे हैं, साथ में फोकस कर रहे हैं। इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है, देखो टेक्नोलॉजी गैप, ब्यूरोक्रेटिक डील है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर जो है कम लेवल पे अभी इसका पार्टिसिपेशन है, हाई कॉस्ट है R&D की, जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंस कि कुछ भी हो जाता है, ऐसी कोई अनसर्टेन सिचुएशन, लड़ाई वड़ाई जैसी, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अचानक से 4 दिन में तो बना नहीं लेंगे हम कुछ, तो इसलिए हमें जरूरी है। इसी का वे फॉरवर्ड यही है कि इंडिया जो है अपना R&D में थोड़ा बढ़ाए, स्पेंडिंग बढ़ाए, साथ ही मेक इन इंडिया जो है डिफेंस में उसको हम बूस्ट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आए, ज्वाइंट वेंचर करें हम फॉरेन फर्म के साथ, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो जाए, हम सीख भी ले कैसे बनाना है ताकि आगे हम बना पाए। और फोकस करें AI वॉरफेयर, ड्रोन, साइबर डिफेंस, इन पे। तो आने वाले टाइम पे हम भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।